नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि डेली सुबह 7:30 बजे हमारा एक सेशन रहता है और जो स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए बहुत स्पेशल है और सभी वैकेंसी के लिए भी यहाँ से टॉपिक जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म, यानी कि आपको पता ही है। तो बौद्ध धर्म बहुत विशेष टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम आप अगर दोगे तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा और एक से ज़्यादा मिल जाए तो वो आपकी किस्मत है, आपकी ऐसा मान चलिए कि वो आपकी मेहनत है, ठीक है। या फिर आयोग चाहता होगा कि फिर आपको ज़्यादा नॉलेज है, आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आप उसको सही कर दो। तो 2 क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, परंतु एक क्वेश्चन तो आपका परमानेंट है। तो बात करने वाले मतलब हम बौद्ध धर्म के बारे में। और तो पता है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है। उपाधि जो थी इन्हें एशिया का प्रतीक यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा गया, द लाइट ऑफ एशिया कहा गया। और बुद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाशमान या जागृत, इसका अर्थ होता है, ठीक है। अगर हम जन्म की बात करें तो 563 BC लुम्बिनी नेपाल में इनका साल वृक्ष के नीचे जो है या तो साल वृक्ष के नीचे जो है इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था 563 ईस्वी मतलब BC में लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। प्रतीक जो था वो क्या था? कमल और सांड, ठीक है। प्रतीक क्या था? कमल और सांड। बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। और कौन से कुल से संबंध रखते थे? शाक्य कुल से संबंध रखते थे। अगर बात करें पिता का नाम तो पिता का नाम शुद्धोधन था। कपिल वस्तु के ये शासक थे। अगर माता का नाम की याद करें तो माया देवी इनकी माता का नाम था, जो आपके कोयल है, कोयल गणराज्य, ठीक है। कोयल गणराज्य की जो थी राजकुमारी थी। पालन पोषण जो किया था वो किया था मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर पत्नी का नाम करें यहाँ से तो यशोधरा गोपा। और अगर बात करें तो एक अन्य नाम और था जिसे हम कह सकते हैं भद्रकच्छा, ठीक है। और 16 वर्ष की आयु में जो है इनका जन्म हो गया था। अगर हम बात करते हैं पुत्र की तो राहुल इनके पुत्र का नाम था, ठीक है। और घोड़े का नाम जो था वो क्या था? कत्थक था। सारथी का अगर नाम की बात करें तो घोड़े का सारथी जो चार्ड भी बोलते हैं, चन्ना भी बोलते हैं। अगर वहीं पर बात करें मृत्यु की तो 483 BC को जो है मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, मतलब मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। और प्रतीक क्या था उसका? स्तूप था। और वहाँ पर इन्हें जो है नाम दिए गए शाक्य सिंह, शाक्य मुनि तथागत, ठीक है। और द लाइट ऑफ एशिया नाम दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रतीक होते हैं इनके। तो प्रतीक जो होते हैं वो क्या होते हैं? जन्म का प्रतीक जो था वो क्या था? कमल और सांड था। मृत्यु का प्रतीक जो था वो स्तूप था, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें तो ज्ञान का जो प्रतीक था वो पीपल, बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं। और गृह त्याग का जो प्रतीक था वो घोड़ा था। और यौवन जो प्रतीक था वो सांड था। और गर्भ जो था वो हाथी इसका प्रतीक था। तो फिलहाल में ये तो चीज़ थी सामान्य जानकारी। तो हमें सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए बिल्कुल A to Z, ठीक है। तो चलो इसको एक एक करके लिख लेते हैं। तो हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, ठीक है भाई। और गौतम बुद्ध का इनका जो नाम था, बचपन का नाम जिसे हम कहते हैं, तो इनका बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, ठीक है। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। अगर यहाँ पे बात करते हैं इनके जन्म की तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 563 BC को। कब हुआ था जन्म? 563 BC को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो वो हुआ था बेटा लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ये पहली बात इनकी याद रखना है। और इस जन्म का जो प्रतीक था, अगर हम बात करते हैं जन्म, तो जन्म का जो प्रतीक था तो वो क्या था? जन्म का जो प्रतीक था वो हम कह सकते हैं सांड कह सकते हैं। या फिर सांड के स्थान पर बेटा हम बोल सकते हैं कमल। क्या बोल सकते हैं? कमल बोल सकते हैं। तो कमल और सांड इनके जन्म का प्रतीक था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। जन्म हुआ था 563 BC लुम्बिनी में हुआ था। और प्रतीक जो था वो कमल और सांड था, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ तक पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो इनके पिता का नाम, माता का नाम, बचपन का नाम हो चुका है, ठीक है। तो पिता का नाम क्या था? पिता का नाम तो क्या था? पिता का नाम वो था सिद्धोधन,
पिता का नाम से पहले जो है ना माता का नाम लिखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो है ना माता का नाम ज़्यादातर आता है, क्योंकि आजकल जो है ज़्यादातर जो सम्मान दिया था किसको दिया था, माता को। तो हम भी सोचते हैं कि यहाँ पर माता का नाम लिख देते हैं पहले, ठीक है। क्या था, माता का नाम, ठीक है। क्या था, माया देवी, माया देवी, ठीक है। माता का नाम था माया देवी। इनका कई बार कुल पूछ लिया जाता है, इनका कुल पूछा जाता है। तो कोयल कुल की थी, किसकी थी, कोयल कुल, ठीक है, कोयल कुल की थी। अगर पिता का नाम करें, शुद्धोधन पिता का नाम था। क्या नाम था, शुद्धोधन, क्या नाम था, शुद्धोधन। और क्या थे, ये भी पता होना चाहिए कहाँ के थे। तो कपिल वस्तु के क्या थे, शासक थे, कपिल वस्तु के शासक, कपिल वस्तु के शासक। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कपिल वस्तु के शासक थे, ये भी पता होना चाहिए। अगर ज़्यादातर याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पालन पोषण जो था तुम्हें पता है, इनका पालन पोषण जो था, पालन पोषण जो था इनकी मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने। किसने किया था, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ने किया था। क्योंकि प्रसव के दौरान जो है, इनके जन्म के बाद जो है इनकी माता का जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम, यानी कि इनका विवाह जो हो गया था वो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। तो विवाह जो हुआ था वो कब हुआ था, 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, अवस्था में इनका क्या हो गया था, विवाह हो गया था, ठीक है। और देखिए पूरी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक अगर हम आप बात करेंगे तो। अब विवाह यानी कि पत्नी कौन थी, पत्नी जो थी उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो नाम कौन था, यशोधरा तो कहते हैं, क्या कहते हैं, यशोधरा तो कहते हैं इनको, यशोधरा तो कहते हैं, परंतु इनके उपनाम भी थे, उपनाम भी थे। क्या नाम थे, उपनाम भी थे, इनके हम कह सकते हैं उपनाम भी थे। क्या था, गोपा नाम था, क्या नाम था, गोपा, गोपा अन्य नाम था। और एक भद्रकच्छा, भद्रकच्छा भी उपनाम था, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए, यहाँ से पूरा क्लियर। पुत्र का नाम अगर हम बात करेंगे तो पुत्र का नाम क्या था, पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था, पुत्र का राहुल था। तो एक बार रिकॉल करेंगे यहाँ पर फिलहाल में। पिता का नाम अब क्या हो जाएगा, शुद्धोधन हो जाएगा, कपिल वस्तु के शासक थे, ठीक है। माता का नाम जो है माया देवी हो जाएगा, कोयल कुल की थी, ठीक है। लालन पालन जो किया था किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। और विवाह जो हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। पत्नी जो थी यशोधरा, और उपनाम जो था गोपा, भद्रकच्छा, ये नाम याद होना चाहिए। पुत्र का नाम जो था क्या था, राहुल था, ठीक है। ये सामान्य परिचय की बात चलती है और कुछ नहीं है, ठीक है। घोड़े का नाम था कत्थक। क्या नाम था घोड़े का, घोड़े का नाम जो था वो क्या था, कत्थक घोड़े का नाम था। क्या नाम था, कत्थक घोड़े का नाम, ठीक है। वहीं पर अगर सारथी का नाम करें, सारथी का नाम, तो सारथी का नाम क्या था, या तो चाड़ कह दीजिए, चाड़ या चन्ना, क्या कह दीजिए, चन्ना, चन्ना, या तो चन्ना कह दीजिए या चाड़ कह दीजिए, सारथी का नाम, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर मृत्यु की, तो मृत्यु कब हुई थी, वो 483 में हुई थी। मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, 483 BC में ही मृत्यु हुई थी इनकी। और कहाँ पर हुई थी मृत्यु, मल्लों की राजधानी, कहाँ पर, मल्लों की राजधानी, मल्लों की राजधानी कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में हुई थी, ठीक है बच्चा। अब जैसे ही इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है, इसमें 4 बोध संगति हम पहले पढ़ेंगे। पहले जो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, 4 बोध संगति पढ़ेंगे, क्योंकि मृत्यु के बाद ही हमें बोध संगति आ जाएगी, याद आनी चाहिए। तो हम बोध संगति पढ़ेंगे, बोध संगति, ठीक है। बोध संगतियाँ कितनी हुई थी, 4 बोध संगतियाँ हुई थी। कितनी, 4 बोध संगति हुई थी। इसके मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 83 55 1, ठीक है। ये 83 55 1, ठीक है। कहाँ कैसे कैसे स्थान आएंगे, राज किया गृह, ठीक है, राज किया गृह में, राज किया वैशाली ने, ऐसे भी लिख सकते हो, राज किया वैशाली ने, राज किया वैशाली ने, ठीक है, राज किया वैशाली ने, पुत्र वन में, पुत्र वन में, वन में, ये ट्रिक हो गई, ठीक है भैया, ये ट्रिक हो गई।
क्या हो गई ट्रिक? ये ट्रिक हो गई राज किया वैशाली ने पुत्र वन में, ठीक है। और कब है? 83 55 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहली जो हुई थी वो हुई थी 483 BC को, ठीक है। दूसरी जो हुई थी वो 383 BC को। तीसरी जो हुई थी वो हुई थी 255 या 247 लिख लेना, ठीक है, BC को। फिर चौथी जो हुई थी वो पहली ईस्वी को, AD को, पहली AD को। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है? राज किया तो राजगृह हो गया पहले का, और कहाँ क्या हो गया? राजगृह हो गया। दूसरा क्या है? वैशाली, तो दूसरी जगह कौन सी हो गई? वैशाली हो गई, ठीक है। पुत्र क्या हो गया? पाटलिपुत्र हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है। और वन का मतलब हो गया कुंडल वन, कुंडल वन, ठीक है। तो राजगृह हो गया, वैशाली हो गया, ठीक है, पाटलिपुत्र हो गया, कुंडल वन हो गया। अब इसके बाद में बात आती है कि ये तो हो गए स्थान, ये तो हो गए आपके स्थान, क्या हो चुके हैं? स्थान हो चुके हैं। राजगृह वैशाली ने पुत्र कहाँ? वन में, ठीक है। अब यहाँ पर शासक कौन थे? तो पहले शासक कौन थे? आज़ाद कर दो, किसे? आज़ाद कर दो किसको? शत्रु को। और जब आज़ाद कर दिया शत्रु को तो कहाँ चला जाएगा? काला बढ़ जाएगा। जब शत्रु को क्या कर दिया? काला, तो क्या हो जाएगा? काला शोक, काला शोक। और काला शोक के बाद में क्या हो जाएगा? अशोक, ठीक है, काला शोक, अशोक। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? कनिष्क, क्या हो जाएगा? कनिष्क, ठीक है। इसके बाद में अध्यक्ष कौन कौन थे ये भी पता होना चाहिए, अध्यक्ष कौन कौन थे ये भी पता हो जाए। तो महाकश्यप पहले के अध्यक्ष थे, महाकश्यप पहले के अध्यक्ष थे, महाकश्यप। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो मोगल कौन थे? शबकामी, क्या था? जिसका नाम था शबकामी, सबकामी, ठीक है। तीसरे का नाम था मोगलीपुत्र तिस, क्या नाम था? मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस। चौथे की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो कौन थे? वसुमित्र, क्या थे? वसुमित्र, ठीक है भाई, वसुमित्र। याद रख लेना इसको, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है फिलहाल में, अभी तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद करके रखो, यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। यानी कि क्या बोला है मैंने? घोड़े का नाम जो है वो क्या हो चुका है? कत्थक। सारथी का नाम जो हो चुका है वो चाड़ या चन्ना, ठीक है। मृत्यु जो हुई है कब हुई है? 483 में BC में। मल्लों की जो राजधानी हुई है वो कुशीनगर हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ ट्रिक की बात करें 83 55 1 याद करेंगे, ठीक है। और राज किया वैशाली ने पुत्र वन में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? पहला जो हो जाएगा 483 BC, 383 BC, 255 BC और आपका पहली AD। यहाँ पर अगर हम बात करने वाले हैं, बात करें राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये वो हो चुके हैं आपके जो राजा थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, शबकामी, मोगलीपुत्र तिस, वसुमित्र। तो जब तक आप इनको इस तरीके से याद रखोगे जब तक ये काम नहीं चलने वाला है, ठीक है भैया। तो अभी तक का जो है आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। तो पहले इतना आपको होना चाहिए रिकॉल, ठीक है। अगर इतना रिकॉल कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने की, ठीक है। तो इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले, घोड़े तक की बात हो चुकी है, ठीक है। मृत्यु की बात आ चुकी है, ठीक है, ये भी आ चुकी है, बहुत संगीति भी हो चुकी है। तो अब हम बात करने वाले हैं जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्हें उपनाम क्या क्या दिए गए? उपनाम क्या क्या दिए गए? तो कई बार तो इन्हें कहा जाता है द लाइट ऑफ एशिया, क्या कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया, यानी कि क्या? एशिया का प्रकाश, क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश, एशिया का प्रकाश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश। पहला उपनाम तो ये है, सबको पता है, ये तो पहला नाम है। फिर है शाक्य सिंह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दूसरा नाम इनका शाक्य सिंह, शाक्य सिंह, ठीक है, क्या कहा जाता है? शाक्य सिंह। फिर इन्हें क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि, ठीक है। कई बार आपने नाम सुना होगा शाक्य मुनि, तो शाक्य सिंह हो गया, शाक्य मुनि हो गया। एक है तथागत, क्या नाम था इनका? तथागत, एक नाम था तथागत, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें तो इनको क्या कहा जाता? सिद्धो कहा जाता था, क्या कहा जाता था? सिद्धो, एक नाम था सिद्धो। ये ऐसा नाम है, बिंदी लगी हुई है, डबल मात्रा और बिंदी, सिद्धो इनको कहा जाता था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ प्रतीक। उपनाम तो हो चुका है, अगर हम प्रतीक की बात करते हैं तो प्रतीक भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो एक प्रतीक जो था वो था आपका
कि जन्म का प्रतीक क्या था। जन्म का प्रतीक था कमल और सांड। जन्म का प्रतीक क्या था? कमल, कमल व सांड। वैसे सांड तो यौवन का है, ठीक है, फिर भी यहाँ पर जन्म हुआ है। अब मृत्यु जो प्रतीक था वो किसका था? स्तूप। मृत्यु का प्रतीक क्या था? मृत्यु का प्रतीक क्या था? वो स्तूप था। मृत्यु का प्रतीक क्या था? स्तूप था, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है वो बोधि वृक्ष, ज्ञान, ज्ञान या तो पीपल, पीपल, या हम इसे कह सकते हैं बोधि वृक्ष। क्या कह सकते हैं? बोधि वृक्ष कह सकते हैं, पीपल वृक्ष कह सकते हैं इसको। गृह त्याग जो है घोड़ा, गृह त्याग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। गृह त्याग जो था वो क्या था? घोड़ा था। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यौवन सांड हो गया, यौवन, यौवन आप क्या हो चुका है? सांड हो चुका है। और गर्भ जो अवस्था थी वो क्या हो चुकी है? गर्भ, जो गर्भ अवस्था थी वो थी आपके हाथी, ठीक है भाई। ये जो दृश्य हैं ये क्या थे? ये जब इनके पिताजी ने एक, कहते हैं ना, पहले महात्मा लोग आते रहते थे दरबार में, तो इनके कोई दरबारी थे, उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा हाँ जी, कमल और सांड का प्रतीक है, यानी कि आपके यहाँ या तो कोई बहुत नॉर्मल हृदय वाला बच्चा पैदा होगा या फिर बहुत बड़ा राजा पैदा होगा, ठीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक था, ये बाद में बना था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति जो होती है बोधि वृक्ष, इसको बात करके चलिए, तो बाद में आपको प्रतीक मान लिया था, ठीक है। तो ये तो आपको इतनी याद रखनी है, ठीक है। 4 विजन इसको आते हैं, वैसे तो 7 विजन थे, हमने तो 7 विजन पढ़े थे लाइटोपैथिया में, मगर हाँ, जो यूज़ होते हैं वो 4 विजन ही होते हैं। परीक्षाओं में स्टैटिक बुकें जो इतनी भी आई उनमें 4 विजन आए, हमें आपकी 7 विजन हमने लाइटोपैथिया पढ़े थे, 7 विजन होते हैं। परंतु यहाँ पर हमने जब कॉम्पिटिशन बुकों में देखा, स्टैंडर्ड बुक में देखा आकर, तो वो क्या हुए कि वो 4 विजन ही हुए आके। तो अब 4 विजन जो थे वो क्या थे हमारे, यानी कि जिसे कह सकते हैं 4 दृश्य। तो हम इसे लिखेंगे प्रमुख, क्या लिखेंगे हम? प्रमुख 4 दृश्य, प्रमुख 4 दृश्य। अब वो क्या थे? प्रमुख 4 दृश्य क्या थे? तो पहला दृश्य जो था मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वो अपने, देखिए कब था, क्योंकि जब जब गौतम बुद्ध जी जो बाहर निकलते थे तो राजा जो थे उनके डर से कि कहीं ऐसा बड़ा त्यागी ना बन जाए और दुख पीड़ा से परेशान होकर कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाए। तो जब वो कहीं मतलब प्रजा में घूमने के लिए जाते थे तो उनके जाने से पहले जो है पूरी सड़कें सभी चीज़ बढ़िया करवा दे करते थे, मकान पुतवा दे करते थे, सब लोग, कोई उनके सामने गरीब नहीं आने का, सबको बता दे करते थे कोई भी गरीब इनके सामने ना आए, यानी कि उनको ये ना पता चले कि जीवन में किसी को दुख भी है क्या, ठीक है, जीवन को में किसी को दुख भी तो नहीं है, किसी को कष्ट तो नहीं है, कुछ इस तरीके से वो प्लान करते थे। तो कई बार गौतम बुद्ध जी को लगा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब भी हम जाते हैं हर जगह पॉजिटिव बातें मिलती हैं, ठीक है। तो वो अपने सारथी यानी चन्ना के साथ जो है वो एक बार निकल जाते हैं भेद बदल कर। तो उन्हें सबसे पहला जो व्यक्ति जो सबसे पहले वो दिखाई देता है वो क्या दिखता है? वृद्ध व्यक्ति, यानी क्या दिखता है? वृद्ध व्यक्ति, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, ये इनको जो है दिखता है। तो अब वो कहते हैं कि भाई ये कौन है? कहते हैं ये बूढ़ा व्यक्ति है। कि मतलब ये कि ये बुढ़ापा सबको आना है, ठीक है। तो कहते हैं अच्छा, नो इसका मतलब कोई अजर, नो अजर का मतलब कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़े होंगे, ठीक है, अभी तुम युवावस्था में हो, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन में जो कहा तो मृत शरीर, मृत शरीर। तो उन्होंने ये देखा, क्योंकि देखिए ये क्लास इतनी समझाने की नहीं है, तो मेरा शरीर देखा, तो मेरा शरीर का कहा कि ये क्या है? न्यू जीवन का अंत है। कह रहे क्या? सबको मरना है एक दिन। कह रहे बहुत अच्छी बात है, सब जैसे कहते हैं। अब एक जो था बीमार व्यक्ति, तीसरा जो था वो क्या था? बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, ठीक है। उन्होंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये जो है ये आपको जो है जीवन में ये आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ेंगी, ये कर्मों का फल है। कह रहे अच्छा, कर्मों का फल है? कह रहे हाँ। चौथा जो था वो था सन्यासी, सन्यासी। और वो कैसा था? प्रसन्न मुद्रा में था। कैसे में था? प्रसन्न मुद्रा में था। तो उन्होंने पूछा ये कौन है भाई? ये तो बहुत प्रसन्न। कहा इन्होंने सन्यास करे, इसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी माया में खुश है, इसे ना किसी के मरे से मतलब है, ना इसे जिंदे से खुश है, मतलब है ना इसे धन से मतलब है, ना दौलत से मतलब है, ये बिल्कुल। तो उन्होंने कहा यही बढ़िया आदमी है फिर तो ये समझ लो जब से उनके दिमाग में जो है वाले विचार आए थे, ठीक है। अगर हम बात यहाँ से करें तो ये तो हो गए हमारे इनके 4 विजन, ठीक है। जब यहाँ 4 विजन आते हैं तो यहाँ 3 रत्न भी आने चाहिए पता, हमें 3 रत्न भी पता होने चाहिए। जब 4 विजन आते हैं तो 3 रत्न कौन कौन से होते हैं? बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से होते हैं?
तो देखिए बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, त्रिरत्न, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए, जब 4 विजन होते हैं तो इन्हीं के साथ पढ़ना होता है त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है बौद्ध, क्या होता है, बौद्ध। दूसरा होता है धम्म, क्या होता है, बौद्ध धर्म। और एक आपका होता है संघ, क्या होता है, संघ, ठीक है। बौद्ध माने ज्ञान होता, धम्म माने धर्म होता, संघ माने होता समूह, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए त्रिरत्न, ठीक है। तो ये आपको जब भी आप ये 4 चीज़ें पढ़ोगे, जब प्रमुख 4 दृश्य पढ़ोगे तो आपको त्रिरत्न भी पता होनी चाहिए। पहला रत्न ये था, दूसरा रत्न ये था, तीसरा रत्न जो था वो ये था, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें कि यहाँ पर त्रिरत्न के साथ साथ एक और चीज़ होती है, बौद्ध त्रिरत्न के साथ साथ एक और बात होती है, त्रिपिटक होते हैं। और बौद्ध धर्म में क्या होते हैं, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक और होते हैं, क्या होते हैं, त्रिपिटक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों पता होने चाहिए त्रिपिटक। तो पहला जो होता है वो होता है आपका होता है सुत्त पिटक, क्या होता है, सुत्त पिटक होता है। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है अभिधम्म पिटक, क्या होता है, अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया, फिर होता है विनय पिटक, क्या होता है तीसरा, विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक। तो ये भी पता होना चाहिए, तीन रत्न होते हैं, त्रिपिटक होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की थी, किसने, आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की थी। अभिधम्म पिटक की रचना की थी मोगलीपुत्र ने की थी, किसने की थी, मोगलीपुत्र ने की थी, ठीक है। और विनय पिटक की जो रचना की थी वो किसने की थी, उपाली ने की थी, किसने की थी, उपाली ने। तो ये वाली बात जो है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके सिवा कुछ और याद मत करो, ऐसा मत देखो। अंगुत्तर निकाय जो होता है वो किसका होता है, वो होता है सुत्त पिटक का अंग जो होता है। अंगुत्तर निकाय जो होता है, क्या होता है, अंगुत्तर निकाय, जिसका नाम तुमने सुना होगा अंगुत्तर निकाय का, क्या सुना होगा, 16 महाजनपदों की जानकारी, ठीक है। 16 महाजनपदों की जानकारी थी, वो कहाँ किस में हुई थी, वो किस में मिली थी, अंगुत्तर निकाय से पता चली थी कि भारत को जो है 16 महाजनपदों में बांटा गया था। तो ये क्या था, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय खुद कहाँ था, वो था सुत्त पिटक में। इसमें 2 निकाय थे, एक तो था सुत्त पिटक निकाय, एक था कंदम निकाय जो था, उसमें जातक कथाएं थी। कंदम निकट में कौन सा था, जातक कथाएं, कंदक निकाय। तो जातक कथाओं का नाम सुना होगा आपने, जातक कथाएं। तो जातक कथाओं का जिक्र जो है वो किस में है, इसमें। वो दोनों किसके अंग हैं, सुत्त पिटक के हैं। तो इनको एक बार रिकॉल कर लो। क्या होता, बूढ़ा व्यक्ति, 4 प्रमुख दृश्य जो थे वो क्या थे, बूढ़ा व्यक्ति, मृत शरीर, ठीक है, बीमार व्यक्ति, सन्यासी, ठीक है। वहाँ पर त्रिरत्न की बात कर लो तो बौद्ध, ठीक है, धम्म और संघ। त्रिपिटक की बात कर लो, त्रिपिटक होते हैं सुत्त पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। तो इसकी रचना आनंद ने की थी सुत्त पिटक की, मोगलीपुत्र रचना की थी अभिधम्म पिटक की, और विनय पिटक की थी उपाली ने, ठीक है। आनंद के द्वारा जो लिखा गया था सुत्त पिटक, उसके 2 होते हैं, एक तो अंगुत्तर निकाय होता है, एक कंदक निकाय होता है। इसमें जातक कथाएं होती हैं, जिसकी जो है 16 महाजनपद के बारे में जानकारी दी गई थी। बस इससे ज़्यादा और इस चीज़ में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। इससे अगर हम बात करते हैं तो इससे आगे जो है हम बात करने वाले हैं, जैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, ये भी पता होना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। तो इन्होंने जो गृह त्यागा था वो कब त्यागा, कौन सी अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था, ये भी पता होना चाहिए। तो 29 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने गृह त्याग दिया था, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्यागा था, ठीक है भैया। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। और इन्होंने 6 वर्ष की तपस्या के बाद, कितनी, 6 वर्षों की तपस्या, ठीक है, तपस्या के बाद, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। क्या हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति,
ज्ञान प्राप्ति हो गई थी इनको 35 वर्ष की अवस्था में। तो यही पता होना चाहिए। देखिए ज्ञान तुम्हें नौकरी 1 साल में चाहिए, यानी नौकरी तुम्हें कितनी चाहिए, 1 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में नौकरी चाहिए। और यहाँ देखना ज़रा, एक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए 6 साल लगा दिए और तुम्हें 6 महीने में बर्दाश्त नहीं होती। 6 महीने में सोचते हो अरे नौकरी लाओ, ठीक है। और इन्होंने केवल जीवन को सुख में जीने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए 6 साल मेहनत करी, सब चीज़ त्याग कर, समझ गया नहीं। और तुम्हें 6 महीने बर्दाश्त नहीं होती। 6 महीने में तुम सोचते हो अरे नहीं भाई नौकरी लग रही, चलो हमारी किस्मत ख़राब है। इन्होंने जो है किस्मत की बात तो बहुत दूर की बात थी, किस्मत का जिक्र भी ना किया। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपके 35 वर्ष की अवस्था में हो गई थी इनकी। और कहाँ पर हुई थी, उरुकबेला की जगह थी, गया मतलब बिहार में, उरुकबेला। उरुकबेला की जगह थी, कहाँ पर थी, गया जगह थी, गया बिहार में। वैसे तो गया ही आता है एग्ज़ाम में, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या है इसका। और उरुकबेला लिख दो, उरुकबेला लिख दो, ठीक है। तो कहाँ थी, गया बिहार में, यानी कि ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो नदी थी एक निरंजना नदी। कौन सी थी, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो नदी कौन सी थी, निरंजना नदी, निरंजना नदी थी। और कहाँ पर, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है भाई, पीपल वृक्ष के नीचे आपको याद रखना है, ठीक है। उरुकबेला गया बिहार में हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये कहाँ था, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। अब इनके गुरु जो थे वो 2 गुरु थे इनके। कौन थे गुरु, 2 गुरु थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें गुरु की, तो गुरु कितने थे, 2 गुरु थे। एक तो थे इनके धार्मिक गुरु, क्या कहते हैं उनको, धार्मिक गुरु, योग गुरु। तो कौन थे, वो थे रुद्रक। क्या थे, रुद्रक, रुद्रक थे। ये कैसे गुरु थे, धार्मिक व योग गुरु, धार्मिक व योग गुरु, ठीक है। दूसरे थे अलार कलाम। कौन से थे, अलार कलाम, अलार कलाम, ठीक है। ये कैसे थे इनके, ये इनके गुरु जो थे वो दार्शनिक गुरु थे। कैसे थे, दार्शनिक। तो ये भी आपको याद रखना है, दार्शनिक गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। और रुद्रक जो थे वो कौन थे इनके, वो थे इनके धार्मिक गुरु, ठीक है। आर्य बात समझे, इतनी बात आपको याद रखना है। और ये बृहस्पति जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी इन्हें। तो कौन थे, एक गुरु थे बृहस्पति, बृहस्पति। उन्होंने क्या करा था, इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा, ठीक है भाई। तो ये 3 जो है नाम याद रखना, मगर इसमें से अलार कलाम सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है आपको, ठीक है। अगर हम बात करें तो बोधि वृक्ष ये वही था, पीपल का वृक्ष जो था, ये बोधि वृक्ष वही था जिसे शैब वंश के जो शासक थे, शैब वंश के शासक जो थे शशांक, उन्होंने इसको कटवाया था, ठीक है। शैब वंश संस्थापक थे वो थे शशांक, उन्होंने जो है इसको कटवाया था। ये वही बोधि वृक्ष था जिसे बाद में उन्होंने कटवा दिया था। इतनी बात याद करेंगे। अब बात कर लेते हैं इनके उपदेशों पर। किन पर बात कर लेते हैं, उपदेशों पर, ठीक है। तो बात यह है, उपदेश कौन सी भाषा में दिए, उपदेश दिए पाली भाषा में, पाली भाषा में, ठीक है। पाली भाषा क्या थी ये थी लौकिक संस्कृत का विकृत रूप, ठीक है। लौकिक संस्कृत का विकृत रूप था और इन्होंने ही पाली भाषा का जो है सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था, पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था पहला उपदेश, ठीक है। ये याद रखना है आपको। और कहाँ पर, इसे ऋषिपत्तम, कौन सी जगह है, ऋषिपत्तम, ऋषिपत्तनम, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं धर्म चक्र परावर्तन। इसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र परावर्तन, इसे ये कहते हैं धर्म चक्र परावर्तन। मोस्ट है ये, स्टेनो में क्वेश्चन आया था, ठीक है। स्टेनो में अंतिम जो दिया था, अंतिम वो श्रावस्ती में दिया था। अंतिम उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था भैया, वो श्रावस्ती में दिया था, श्रावस्ती। अंतिम उपदेश श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो भी कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में, ठीक है।
सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो भी कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ये भी बात याद रखना अपनी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है भैया, आज बात समझ में नहीं। अगर हम बात करें पूजा स्थल इनका स्तूप है, इसकी कोई बात ही नहीं वैसे। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा जानकारी की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो उपदेशों की अगर हम बात करें तो उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। लौकिक संस्कृत का विकृत रूप थी पाली भाषा। ठीक है, और इसे हम पहली लोक भाषा कहते हैं, यानी पाली भाषा को क्या कहते हैं, पहली लोक भाषा, लोक भाषा कह सकते हैं, या जनता की भाषा कह सकते हैं, पहली ग्रामीण भाषा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बात आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर थोड़ी सी एक और बात करें यहाँ पर, तो क्या था, अगर शिष्यों की बात करें यहाँ पर, तो शिष्य जो थे जिन्होंने सबसे पहले जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि शिक्षा ग्रहण की थी, तो इनके जो है 5 शिष्य थे। कौन थे, 5 शिष्य थे, परंतु उनके नाम आजकल पूछे नहीं जाते। ठीक है, मगर क्या है, अगर बात करें भिक्षुणी, अगर भिक्षुणी संघ की स्थापना की अगर बात आ जाए तो एक इनके शिष्य थे आनंद, उन्होंने जो है भिक्षुणी संघ की जो है इनकी स्थापना की थी। एक तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, फिर अगर आगे हम बात करें, थोड़ी सी अगर आगे हम बात करें तो इसमें एक और बात आपको देखने को मिलेगी कि जो इनकी शाखा थी वो 2 शाखा थी। ठीक है, एक तो थी महायान शाखा और एक थी हीनयान शाखा। ठीक है, ये आ जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आ जाएंगी, एक तो महायान आ जाएगी और एक आ जाएगी हीनयान। ठीक है, कौन सी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, एक तो आ जाएगी महायान शाखा। तो शाखा की बात कर लो, शाखा, तो शाखा कितनी थी, 2। एक कौन सी थी, महायान शाखा, महायान शाखा। ठीक है भाई, और एक थी हीनयान शाखा, हीनयान शाखा। ठीक है, हीनयान शाखा, ये 2 शाखाएं थी। यहाँ से क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो महायान शाखा जो थी, महायान शाखा वो क्या थी, वो थी वसुमित्र के द्वारा। किसने करी थी, इसके कौन थे, वसुमित्र। ठीक है भाई, वसुमित्र थे। ये कैसी शाखा थी, ये नई शाखा थी। ठीक है, ये कैसी थी, नई शाखा कह सकते हैं, नए शिष्यों के द्वारा थी। इसमें नए शिष्य शामिल हुए थे, या नई शिक्षा। ठीक है, नई शिक्षा कह सकते हो। और हीनयान जो थी वो किसकी थी, महाकश्यप की। किसकी थी, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप की थी। इसे हम कह सकते हैं बुद्ध शिक्षा। बुद्ध शिक्षा यहाँ पर क्या दी जाती थी, बुद्ध शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध के बारे में यहाँ पर बताया जाता था। ठीक है, अगर हम इतनी बात करें तो अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी शाखा में जो है गौतम बुद्ध को एक साधारण मनुष्य माना है, और कौन सी शाखा में जो है इन्हें देवता की और संज्ञा दी गई, यानी कि अवतार की। तो हीनयान वालों ने जो कहा गया, इसको क्या कहा, इन्हें कहा कि भाई वो एक क्या थे, संस्थापक थे। क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, और संस्थापक होने के साथ साथ वो एक अवतार के रूप में भी थे। जबकि महायान शाखा वालों ने कहा कि कुछ नहीं था, केवल क्या थे, वो एक साधारण व्यक्ति थे। ठीक है, जिन्होंने क्या करा, केवल उपदेश दिया। तो ये हीनयान महायान शाखा जब भी आती है, इसलिए भी आती है। ठीक है, ये तो आती है इतनी, मगर हीनयान महायान शाखा एक ये भी इतनी ज़रूर है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, एक और पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो बौद्ध वृक्ष जो होते हैं, इनके बहुत सारे ऐसे बौद्ध वृक्ष होते हैं, जैसे कि बौद्ध साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है, तो आपका हीनयान की वो जो बौद्ध शाखा होती है, बौद्ध शिक्षा जो होती है, उसी में बहुत सारे वृक्ष आ जाते हैं, ग्रंथ आ जाते हैं इनके। ठीक है, परंतु ये सब जो है ना, सब क्वेश्चन जैसे आपके बौद्ध वृक्ष क्या था, तो आपको डायरेक्ट पूछेगा क्या था बौद्ध वृक्ष, तो पीपल का वृक्ष था। ठीक है, क्या था, पीपल का वृक्ष था। बौद्ध ग्रंथ जो थे वो कौन कौन थे, त्रिपिटक थे। क्या थे, त्रिपिटक थे। ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में आ सकते हैं। परंतु अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आएगा बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन थे। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक। बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक। ठीक है, कौन कौन थे, तो ये भी पता होना चाहिए। समझ गए नहीं, कौन कौन से। कभी जब 4 विकल्प आते हैं ना, उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म को नहीं मानता था। तो एक तो आ गया बिंबिसार, ये तो बौद्ध धर्म को मानता था, तो क्या आ जाएगा, बिंबिसार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एक तो बिंबिसार आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा उदयन, ठीक है, उदयन आ जाएगा, कनिष्क आ जाएगा, ठीक है, उदयन, उदयन, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा कनिष्क, कनिष्क आ जाएगा, और फिर आपका आ जाएगा चौथे नंबर पर अशोक, ठीक है। तो अशोक का तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, अशोक के बारे में तो पता ही है क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को भेजा था, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका पाँचवें नंबर पर हर्षवर्धन, ठीक है, कौन आ जाएंगे, हर्षवर्धन। इतनी बात याद रख लेना, ठीक है। इनमें से कोई सा भी अगर शासक ना मिले तो समझ लीजिए वही जो है आपका आंसर है। तो ये शासक क्या थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले ये थे, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आता है एक और इम्पोर्टेंट जो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, वो है इनके जो 4 सत्य थे वो क्या थे, ठीक है, वो 4 सत्य क्या थे, ठीक है, यानी क्या थे 4 सत्य, जो बौद्ध धर्म के 4 सत्य थे वो क्या थे, 4 सत्य, ठीक है, वो क्या थे। तो पहला जो था वो था दुख, वो क्या था, दुख था। तो पता जीवन में दुख जरूरी है, ठीक है। एक था दुख समुदाय, क्या था, दुख समुदाय, दुख समुदाय, ठीक है। तीसरा जो था वो क्या था, दुख समुदाय हो गया। तीसरा जो था वो था दुख निरोध, यानी कि उसकी रोकथाम, दुख निरोध, ठीक है। चौथा जो था वो क्या था, पहला था दुख समुदाय, तीसरा हो गया दुख निरोध। फिर आपका आता है, एक आता है दुख यामिनी, दुख गामिनी होता, सॉरी दुख गामिनी, दुख गामिनी, ठीक है। तो ये 4 सत्य होते हैं जिनको आदमी को झेलना ही पड़ेगा, ठीक है, 4 को जो झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें तो सील कितने थे, अगर हम सील की बात करें सील कितने थे, तो सील जो थे वो आपके थे यहाँ पर 10 सील थे, ठीक है, 10 सील थे। अब इसके जो साम्यक होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता साम्यक दृष्टि, ठीक है, साम्यक दृष्टि, इसका मतलब क्या होता है, सही दृष्टि, ठीक है। फिर आपका था साम्य संकल्प, साम्य संकल्प, यानी कि हमारे सही विचार होने चाहिए, ठीक है। एक होता है हमारा साम्यक वाक, ठीक है, ये होता हमारी यानी कि सही बातचीत होनी चाहिए हमारी, ठीक है। एक ये होना चाहिए, एक आपके बस वैसे 3 ही याद रखो, ये 3 याद तक एग्जाम में आते हैं, साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प और साम्यक वाक, केवल ये होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें तो, ठीक है, इसके सिवा आप बौद्ध धर्म में कोई याद मत करो, कोई चीज़ याद मत करो, ठीक है। हाँ, इतना क्वेश्चन अगर याद रख सको तो इतना रख लेना कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था। तो बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो किया था वो किसने किया था, अशोक ने किया था। वो इतनी बात याद रख लेना, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे जो है कल जो होगी क्लास वो हम बता देंगे आपको पहले से, ठीक है। फिलहाल में आप अगर इतना भी याद कर लोगे तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, केवल इतना, क्योंकि ऐसा बताने को तो बहुत कुछ है। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे की क्लास पूरी होगी। अगर बौद्ध धर्म को पूरा पढ़ना चाहते हो तो आपको 1 नंबर में थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा इतना। ये तो आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो इसको ऐसे ही पढ़ोगे, जूनियर असिस्टेंट के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यहाँ तो एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल में तो आप बहुत संगीत याद कर लेना, ठीक है, 83 55 1, ठीक है। चलिए, तो कल मिलते हैं अपने इसी चैनल पर, इसी समय, इसी अपडेट के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।